हेलो फ्रेंड्स। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है बिकॉज एग्जाम्स में अगर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें कम आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हमने कंसेप्चुअल पार्ट को ही फोकस किया है, प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें नहीं है। थ्योरेटिकली हम ये समझेंगे कि किस टॉपिक का मतलब क्या है, कौन सा टूल, कौन सा मेजर क्या होता है, कहाँ कब अप्लाई करना होता है और कब नहीं। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं द वर्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन इज नथिंग बट बेसिकली इट इज स्कैटर्डनेस ऑफ आवर डेटा। पहली चीज तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है जिसमें हम हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं कि हमारा डेटा कितना फैला हुआ है। बेसिकली जो वर्ड है डिस्पर्जन, उसका मतलब ही यही है कि स्कैटर्डनेस कितना है हमारे डेटा में। तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि डिस्पर्जन को हम एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। ये आप भी ध्यान रखना कि हो सकता है एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन दिया है कि टू विच वी कंसीडर एज एन एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो वो होगा हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किसे कहते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। देन देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो दोनों से अफेक्ट होता है, चेंज इन ओरिजिन से भी और चेंज इन स्केल से भी। लेकिन डिस्पर्जन जो है वो चेंज इन ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है। क्या? हमारा डेटा। ठीक है, डिस्पर्जन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिस्पर्जन के मेजर वहां लगा रहे हैं, जैसे हम रेंज कर रहे हैं, मीन डेविएशन लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है अगर हम हमारे डेटा में ओरिजिन का चेंज कर रहे हैं या किसी स्केल का चेंज कर रहे हैं, तो ओरिजिन के चेंज करने से तो चेंज नहीं आएगा, बट स्केल चेंज करने से हमारे डेटा में चेंज आ सकता है। अब चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है कि हम हमारे डेटा में किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हम डेटा में कर रहे हैं तो वो चेंज इन ओरिजिन कहलाएगा। और अगर हम डेटा में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो वो चेंज इन स्केल कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई हुई बात, ये याद रखिएगा कि चेंज इन ओरिजिन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द डेटा विद अ पर्टिकुलर नंबर, और चेंज इन स्केल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन द डेटा विद अ पर्टिकुलर नंबर। तो ये याद रखना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो दोनों का ही इफेक्ट आता है, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्शन में चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आता। हमारा डेटा चेंज, ओरिजिन को चेंज करने से हमारा डेटा चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारे डेटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मार्क्स हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के ही मार्क्स में समझ लेते हैं, आउट ऑफ 10। ठीक है, किसी के 5 आए हैं, किसी का 7 आया है, किसी के 2 आए हैं, किसी के 8 आए हैं। राइट, अब ये क्या बोलता है कि ओरिजिन में अगर चेंज करोगे तो डेटा में चेंज नहीं आएगा, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना वो चेंज नहीं होगा। अब 5 है, अगर इसमें हम कुछ भी ऐड करें इन डेटाज में, हम एक पर्टिकुलर नंबर, ऐसे नहीं कि सब में अलग अलग नंबर ऐड कर रहे हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लो 2 को कर लेते हैं, 2 2 यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी, ठीक है, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इन इन नंबर से भी हमारा जो पहले जो हमारा रिजल्ट आ रहा था डिस्पर्जन में, वही रिजल्ट अभी भी आएगा, द सेम रिजल्ट। लेकिन अगर स्केल में चेंज करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसे किसी भी नंबर से अदर देन 1 ऑफ कोर्स, तो हमारा डेटा, हमारा जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक जरूरी चीज है याद रखने की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि कौन सा मेजर है जो ओरिजिन से चेंज हो जाता है, कौन सा मेजर है जो दोनों से चेंज नहीं होता। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। Then comes uh, two important terms, which is
एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड इज रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का क्या मतलब है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द सीरीज। और रिलेटिव मेजर है expressed as ratio or percentage of the average. They do not depend on the units, ठीक है, of the data. अब एब्सोल्यूट मेजर लेमन लैंग्वेज में समझे तो एब्सोल्यूट मेजर है जैसे कि हमें कोई डेटा दिया है तो उस डेटा के साथ उसकी यूनिट्स भी गिवन है। इतना केजी राइस है, इतना केजी व्हीट है, या प्राइस दिया हुआ है आपको, यूनिट है मींस रुपीज में दिया है, डॉलर्स में दिया है, कैसे दिया है, राइट। सेंटीमीटर्स में कोई डेटा है तो वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर डेटा होता है। यानी कि अगर हमारा आंसर अगर केजी सेंटीमीटर्स में आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि दिस इज एन एब्सोल्यूट डेटा रिजल्ट। और रिलेटिव मेजर कहाँ काम आता है? कंपैरिजन के लिए अगर हम हमारे डेटा को तैयार कर रहे हैं तो वो होगा हमारा रिलेटिव मेजर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेशियो एंड परसेंटेजेस, राइट। हमने एवरेज निकाला, उसे अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं या परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो वो हम किसी भी डिफरेंट डेटा सीरीज से कंपैरिजन कर सकते हैं उसका। लेकिन एब्सोल्यूट मेजर को हम किसी दूसरे डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते। रिलेटिव मेजर को हम दूसरे डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। ये भी याद रखना। ये बहुत ही क्या होता है, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, इसलिए ये चीज याद रखना। अब इसमें डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे रेंज हो गया, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर ही आते हैं। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है रेंज। रेंज सबको पता है, रेंज का मतलब क्या होता है? लोएस्ट टू हाईएस्ट, 1 से लेके 100 तक। इट इज अ रेंज, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा वो रेंज के अंदर ही आता है। जो याद रखने वाली बात है वो ये है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। अगर क्वेश्चन जैसे भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, तो ऐसे में हम अगर हमारे पास रेंज होगा तो हम उसे लिख सकते हैं, राइट। और ये कहाँ यूज होता है? क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स में या ज्योग्राफिकल स्टडीज में, लाइट टेम्परेचर, जैसे न्यूज में नहीं आता कि रेनफॉल की चांसेस क्या है, आज यहाँ का तापमान ये है, तो वहां पे भी रेंज काम आता है कि इतने से इतने तक आज का टेम्परेचर रहने वाला है। क्वालिटी कंट्रोल में यूज हो सकता है कि हमारी जो क्वालिटी है वो यहाँ से यहाँ तक डिफर कर सकती है, इससे ज्यादा हम खराब क्वालिटी नहीं बना सकते, तो वहाँ कंट्रोलिंग, क्वालिटी कंट्रोल में भी ये रेंज यूज होता है। फिर है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए मीडियन इज द बेस्ट मेजर, ये जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीडियन इज द बेस्ट मेजर। क्यों? इट इज अ स्टेबल एवरेज एंड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज कितनी भी हो, जैसे मैंने बताया ना, हमारा जैसे सपोज हमारा जो डेटा है वो 100 से 200 के बीच में आ रहा है, ठीक है, सारे डेटा जिनके बीच में, लेकिन कुछ एक डेटा होंगे, एक दो डेटा ऐसे होंगे जो 900 पे पहुंच जाएंगे, या मान लो 5000 पे पहुंच गए या फिर 100 में देखें तो 1, 5 ऐसे पहुंच गए, तो ये एक्सट्रीम डेटा है। ये एक्सट्रीम डेटा है, ये याद रखना, ये एक्सट्रीम डेटा है। हमारा डेटा जनरली इसमें आना चाहिए। लेकिन जब मीडियन की हम बात करते हैं, मीडियन में हम क्या करते हैं? पहले तो हमारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और देन हम उसमें जो मोस्ट मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है वही मीडियन कहलाती है। तो अगर हम मीडियन के बेसिस पे मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑथेंटिक मेजर आएगा, ऑथेंटिक डिस्पर्शन आएगा। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड भी नहीं है और एक स्टेबल एवरेज है, ठीक है, इजीली अफेक्ट होने वाला नहीं है, चेंज नहीं होगा। विद दिस मीन डेविएशन हैज मिनिमम वैल्यू। अगर डेविएशन की बात हो रही है तो हमारा डेटा तो तभी सबसे बेहतर होगा अगर हमारी डेविएशन मिनिमम हो, ठीक है। तो सबसे मिनिमम जो डेविएशन है वो मीडियन के थ्रू ही आती है, इसलिए मीडियन इज द बेस्ट मेजर फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन। प्लीज रिमेंबर इट।
चलिए, मीन डेविएशन के बाद है अब स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो, इसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जो फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और मोस्टली यूज होता है इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाले टॉपिक से। क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा इसमें ही बनेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे पहले तो है क्या? इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अभी इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। क्या कल तो याद रखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ किसका? एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन, डिविएशन के सम ऑफ स्क्वायर्स का एवरेज। तो एवरेज है मतलब n, ठीक है। किसका एवरेज है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, डिविएशन, डिविएशन को हम dx लिख सकते हैं, dx के सम ऑफ स्क्वायर्स, डिविएशन का सम उसका स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन। हमने डिविएशन निकाला, उसका स्क्वायर किया एंड देन उसका जो सम है उसके एवरेज का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो हमने डिविएशन निकाले हैं फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, बट जनरली अरिथमेटिक मीन से इजी पड़ जाता है, फॉर्मूला लंबा नहीं होता। बेसिकली हम यही कहेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन से, डेविएशन निकाल के डिविएशन का स्क्वायर करके उसका सम करेंगे और उसके एवरेज करेंगे। उस एवरेज का जो स्क्वायर रूट होगा वही स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जनरली क्या होता है कि हमारा जो डेटा है ना, ये एक नॉर्मल कर्व होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल कर्व। यहाँ पे क्या होता है, जो एकदम मिडिल में जो लाइन है या मिडिल पॉइंट जो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व का, इस पॉइंट पे मेन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो 1 होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है? वेरिएंस। वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है? वेरिएंस का ही कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकाला, किसके बेसिस पे निकाला? अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे निकाला, उसका परसेंटेज, यही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है। ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन बेस है किन किन टूल्स का, तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंसिवली यूज्ड इन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, फाइंडिंग एरिया अंडर नॉर्मल कर्व एक्सेट्रा। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि हम कुछ भी पता लगा रहे हैं कि ये चीज ऐसी होगी या नहीं होगी, यहाँ तक होगी, इसके कितने चांसेस हैं, ये सब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन से पता लगता है। कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, वो आपस में कितने रिलेटेड हैं, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होगा। रिग्रेशन, अगर हमें सपोज कुछ फोरकास्ट करना है कि कल टेम्परेचर क्या रहेगा या कल स्टॉक मार्केट की प्राइसेस, पर्टिकुलर शेयर की प्राइसेस क्या रहेंगी फोरकास्टिंग में, तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन यूज होगा। और ये जो नॉर्मल कर्व है, इसमें अगर हमें कोई एरिया फाइंड आउट करना है कि इतने से इतने के बीच में जो डेटा है उसके, मान लो उसके, वो उस डेटा में 75% से अबव होने के चांसेस कितने हैं, ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन पर बेस्ड होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है लर्न करने के लिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन पे स्पेसिफिकली फोकस करना, ठीक है, क्योंकि आगे स्टैटिस्टिक्स में आप कुछ भी करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको आना ही चाहिए। और ये एक आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये भी याद रखना, ठीक है।
आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी पूछ सकता है, तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन लिखोगे। और ये बताओ कि स्टैंडर्ड डिविएशन फाउंड किसने किया, मतलब किसने इसे इन्वेंट किया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी कुछ होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज बीइंग propounded बाय द स्टैटिस्टिशियन नेम, बहुत ही फेमस है, कार्ल पियर्सन। स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स की फील्ड में कार्ल पियर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, ये याद रखना है। तो कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डिविएशन दिया था, ठीक है। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग। अगर हम सैंपल्स में अपनी सैंपल को चेंज करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, तो लीस्ट अफेक्ट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन उससे, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, नहीं, एंड इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। वही जो हमने पहले देखा था, डिस्पर्जन में भी देखा था ना हमने। डिस्पर्जन में हमने क्या देखा था, क्या बोला था यहाँ पे, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट चेंज इन स्केल, यानी कि ओरिजिन से चेंज नहीं होगा, स्केल से चेंज होगा। सेम सभी रूल्स पे अप्लाई होगा, चाहे वो रेंज हो, मीन डेविएशन हो, क्वार्टर डेविएशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि ओरिजिन के चेंज से तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन स्केल चेंज करने पर अफेक्ट होगा। एक चीज याद रखना, रेंज को हम जनरली आर से डिनोट कर सकते हैं, मीन डेविएशन को हम किससे डिनोट करेंगे, इससे। ये मीन डेविएशन होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा, इसे सिग्मा भी बोलते हैं, तो ये याद रखना। क्वार्टाइल डिवीजन होगा तो उसे हम क्यूडी भी लिख सकते हैं, सिंपल। अब इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं न्यूमेरिकली। कौन कौन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन 4 standard deviation is equals to 5 mean deviation and equals to 6 quartile deviation। 4 5 6 याद रखना, 4 5 6 और स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, सारे डिविएशन है ना, ये तो पता है ना। ये स्टैंडर्ड है, ये मीन है और ये क्वार्टाइल है। 4 5 6 यानी कि सबसे बड़ा है, फिर ये आता है और ये आता है, ठीक है। न्यूमेरिकली मत देखना 4 5 6 यानी कि क्वार्टाइल डिवीजन से बड़ा होगा, नहीं, ये स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे बड़ा है, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 अगर स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू है तो क्वार्टाइल डिवीजन उसमें कितना हो जाएगा, 6, यानी कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हो गई 6/4 क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हो गई 5/4 मीन डेविएशन, ठीक है। 5/4 मीन डेविएशन का मतलब क्या हो गया, समझ पा रहे हो आप, 12.5, 1.25 हो गया। ये भी लिख सकते हैं 1.25, राइट, कर सकते हैं ऐसा, ओके। अगर एक मीन डेविएशन की वैल्यू पता करनी हो तो मीन डेविएशन ये हो जाएगा 5/4, एम आई राइट, बताओ, आई डोंट थिंक, दिस इज नॉट राइट। 5/4 तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, मीन डेविएशन हो जाएगा 4/5, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का 4/5 पार्ट ही मीन डेविएशन है, यानी कि ये 4/5 का मतलब क्या है, 80% है कि नहीं, है कि नहीं, 80% है ना ये। जैसे इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो हो गया ना 0.8। तो मीन डेविएशन 80% है किसका, स्टैंडर्ड डिविएशन का। इसलिए मैं कह रही थी कि सबसे बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसके बाद में ये दोनों आ रहे हैं। ऐसे क्वार्टाइल डिविएशन भी देख सकते हैं, क्वार्टाइल डिविएशन क्या हो जाएगा 4/6, ठीक है, 4/6 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर इसे हम करें तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो गया, और 2/3 कितना होता है 0.67,
तो 0.67 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तब जाके एक क्वार्टाइल डिविएशन बनता है। ठीक है, तो ये जो याद रखने वाली चीज है वो बस इतनी है। एग्जाम में भी इसकी इक्वेशन पूछ सकता है कि 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है मीन में अगर हम ऐड या लेस करें एक स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये इंक्लूड करता है 68.27% ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमने किसी डेटा पर एक्सपेरिमेंट किया, कुछ रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास एक रिजल्ट आया। अब हम उस रिजल्ट को किसी दूसरे डेटा में देखना चाह रहे हैं कि उस किसी अगर हम इस डेटा को रिप्लेस करें दूसरे सैंपल से तो भी क्या यही रिजल्ट आएगा, तो ये उसके बारे में है। ये कह रहा है अगर मीन में आप स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 स्टैंडर्ड डिविएशन को एडजस्ट करोगे तो इसके 68% चांसेस हैं, 68.27% चांसेस हैं कि वो सेम रिजल्ट आएगा आपका दूसरे डेटा से में। समझ गए? ऐसे ही अगर अरिथमेटिक मीन में हम 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन को डबल करके अगर हम रिजल्ट करना चाहें तो ये कह रहा है इसके 95.45% चांसेस हैं कि ये दूसरे डेटा में भी वही रिजल्ट आने वाला है। और अगर हम इसे 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से करें तो इसकी हाईएस्ट, ये हाईएस्ट है, ठीक है, इसके हाईएस्ट चांसेस हैं विच इज 99.73% कि वो सेम रिजल्ट दूसरे सैंपल में भी आएगा। तो ये चीज भी याद रखना, ये यूजीसी नेट कॉमर्स में बहुत पूछा जाता है। बेसिकली ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है, तो ये याद ही रखना। और एक शॉर्ट ट्रिक कह लो या शॉर्ट फॉर्मूला कह लो, वो ये है कि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है एमसीक्यू टाइप्स में, और फिर हमें आता नहीं है, हम कंफ्यूज जाते हैं कि क्या होगा, तुक्के लगा के आते हैं। तो ये भी याद रख लो। ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि क्वेश्चन में कह देगा कि फर्स्ट हमारा जो डेटा है, मान लो वो डेटा ऐसे है 1 2 3 4 5, तो ये पूछ ले कि फर्स्ट 5 नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो। फर्स्ट 5 नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन क्या है हमारा 5 ही है, 5 नंबर्स हैं, -1/12, तो ये हो जाएगा 4/12, 333 हो जाएगा, नहीं 0.33, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम खत्म करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, यहाँ इनका रिलेशन बता दिया बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन एंड क्वार्टाइल डिविएशन 4 5 6, ये याद रखने वाली चीज है। ये भी याद रखना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जितने भी मेजर्स हैं, टूल्स हैं, वो चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, लेकिन चेंज इन स्केल से अफेक्ट होते हैं। चेंज इन ओरिजिन में हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट करते हैं, चेंज इन स्केल में हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, ठीक है। ये आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन की बात की हमने, मीन डिवीजन की बात की कि मीन डिवीजन का बेस्ट मेजर कौन सा है, वो है मीडियन। मीडियन इज द बेस्ट मेजर टू कंप्यूट मीन डेविएशन, ठीक है। और एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर क्या होते हैं ये भी बताया था। एब्सोल्यूट मेजर में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, रिलेटिव मेजर में कंपैरिजन पॉसिबल है दूसरी सीरीज के साथ। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम
एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, चाहो तो लिख लेते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है? इट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये याद रखना। बस इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है थ्योरेटिकल पार्ट वो यही है। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर conceptual part of statistics. Thank you.